हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे पर्यावरण का अति महत्वपूर्ण टॉपिक पारिस्थितिकी, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव समुदाय तथा उनके मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह जीव विज्ञान की एक शाखा है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जीव समुदायों तथा उनके मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसका परिभाषा हो जाएगा, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव समुदाय तथा उनके मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रेटर के द्वारा दिया जाता है। तो पूछता है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रेटर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद एक और इसमें वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी को इकोलॉजी को ओक्यूलॉजी शब्द से प्रयोग किया। इकोलॉजी शब्द से प्रयोग किया। ये जो अर्नेस्ट हैकल थे, अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी को ओक्यूलॉजी शब्द से प्रयोग किया और इसका अर्थ बताया कि ओक्यूलॉजी का अर्थ क्या होता है। ओक्यूलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ओक्यूलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द होता है इसका ओकोस और ये होता है लोगस। इसका शाब्दिक अर्थ होता है होम और इसी को कहते हैं लिविंग स्पेस। इसको घर या आवास भी कहते हैं। तो इस तरह से इसका ओकोस का जो शाब्दिक अर्थ होता है होम, अर्थात इसी को लिविंग स्पेस या घर या आवास कहते हैं। इसका जो अर्थ होता है स्टडी और साइंस, अध्ययन। तो इस तरह से ओक्यूलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ओकोस प्लस लोगस। इसका अर्थ होता है होम और लिविंग स्पेस। इसका अर्थ होता है स्टडी और साइंस। तो इस तरह से इसका दोनों को अगर अर्थ मिला दिया जाए तो इसका अर्थ होता है पारिस्थितिकी।
पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव समुदाय और उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी का जो क्षेत्र है, आज के समय में जो क्षेत्र है इसका, पहले की बात किया जाए तो ये जो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव जंतुओं तथा जलवायु का अध्ययन किया जाता था। पहले के समय में पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव जंतुओं तथा जलवायु का अध्ययन किया जाता है, लेकिन वर्तमान के समय में इसका क्षेत्र व्यापक हो गया है। इसका क्षेत्र व्यापक विस्तृत हो गया है। आज के समय में जीव जंतुओं जलवायु के साथ साथ मानव समाज तथा उसके भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जा रहा है। आज के समय में पारिस्थितिकी के माध्यम से जीव जंतु पेड़ पौधे ये जलवायु के साथ साथ मानव समाज और उनके भौतिक पर्यावरण का भी अध्ययन किया जा रहा है। तो पारिस्थितिकी के बारे में इससे अधिक आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार और देख लीजिए कि पारिस्थितिकी क्या होता है। तो पारिस्थितिकी का मतलब होता है कि जीव समुदाय और उनके संबंधों के बीच अध्ययन किया जाता है। ये जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसका सबसे पहले खोज 1865 में रेटर नाम के वैज्ञानिक करते हैं। बाद में इनका जो नाम है अर्नेस्ट हायकेल पारिस्थितिकी इकोलॉजी को ओकियोलॉजी के ग्रीक शब्द का प्रयोग करते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ओक्योस प्लस लॉगस, इन दोनों का अर्थ आप लोगों को बता दिया गया, होम, लिविंग स्पेस, और स्टडी और साइंस। तो इस तरह से ये इकोलॉजी एक छोटा सा मतलब ये दिया गया था टॉपिक, इसको हल कर लेंगे। नमस्कार।